हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत से स्थित जो भी दर्रे हैं उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन भी पूछे गए हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए है श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को, ऑप्शन सी है चंबा और स्पीति को, और हमारा ऑप्शन डी है कालीप्यांग और ल्हासा को। तो देखिए, जो हमारा जो जिला दर्रा है ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है और हिमालय क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा है। यह लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है और इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है। जो हमारा लेह दर्रा है ये 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। इस ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी है रनजोती और नागटिब्बा, ऑप्शन सी है लेसर हिमालय और शिवालिक श्रेणी, तथा ऑप्शन डी हमारा है धौलाधर और पीर पंजाल। फ्रेंड्स, हमारी जो ये कुल्लू घाटी है यह भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है और इसका प्राचीन नाम कुलंद पीठ भी है। जो हमारी कुल्लू घाटी है उसका प्राचीन नाम कुलंद पीठ था और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के जो धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ हैं, ये है पीर पंजाल और ये है हमारी धौलाधर श्रेणी, इसके बीच में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, धौलाधर और पीर पंजाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। ऑप्शन ए है सिपकिला, ऑप्शन बी है जोजिला, ऑप्शन सी है नाथुला और ऑप्शन डी है जेलेपिला। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में हमारा सिपकिला दर्रा स्थित है। ऑप्शन इसलिए यहाँ पर ए सही है। और ये जो सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिले को तिब्बत के ल्हासा जिले से जोड़ता है। जो हमारा सिपकिला दर्रा है ये तिब्बत से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को। और यहाँ से हमारी जो सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी इस दर्रे के पास से ही होके निकलती है और ये दर्रा यानी जो 22 हमारा है उससे जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन ए हमारा है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और गुजरात को, ऑप्शन सी हमारा है केरल और तमिलनाडु को, तथा ऑप्शन डी हमारा है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स देखिए, जो पालघाट हमारा दर्रा है ये पालघाट हमारा केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। और पालघाट हमारा जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उन दोनों को ही जोड़ता है। जो हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है और अन्नामलाई की, ये हमारी नीलगिरी और ये हमारी है अन्नामलाई की पहाड़ी, इन दोनों को हमारा पालघाट का दर्रा जोड़ता है और ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित होने के कारण इन दोनों राज्यों को भी जोड़ता है। और ये हमारे पश्चिमी घाट जो हमारा है ये है पश्चिमी घाट, हमारा पश्चिमी घाट का ये सर्वप्रमुख दर्रा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा सी, आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है पुलिकट झील और ऑप्शन डी है मानसरोवर झील। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लैगून होता क्या है। तो लैगून हमारा वह क्षेत्र है जो समुद्र या महासागर के किनारे पर बनता है और ये एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी अवरोध के कारण सागरी जल से इसका संपर्क कट जाता है। जैसे मान लीजिए कोई खाड़ी है या लघु निवेशिका है और उसके मुख पे जो उसका प्रवेश द्वार है उस पर जो है इकट्ठा हो जाता है रेत, पंख या बजरी इत्यादि के रूप में निक्षेप इकट्ठा हो जाते हैं और उसका संपर्क सागरी जल से कट जाता है, तो इसे हम लैगून कहते हैं। और लैगून का हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी चिल्का झील। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में स्थित है। और ये जो दूसरा ऑप्शन हमारा है पुलिकट झील, ये भी लैगून झील का ही एक उदाहरण है, परंतु आकार में चिल्का झील से छोटी होने के कारण ये कम प्रसिद्ध है। तो इसलिए भारत की प्रसिद्ध लैगून झील हो गई ऑप्शन हमारा बी, चिल्का झील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। तो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है कि उड़ीसा में जो हमारी चिल्का झील स्थित है वही खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा में जो हमारी चिल्का झील है
वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन बी है शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन सी है भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर, और ऑप्शन डी है भारत के वायसराय के नाम पर। तो फ्रेंड्स जो माउंट एवरेस्ट हमारा है ये भारत का ही नहीं अपितु विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और इस चोटी का जो माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा वो ब्रिटिश काल में जो भारत था उसके एक महासर्वेक्षक थे माउंट एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे इसकी खोज कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ही की, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन है एक, ऑप्शन ए है दर्रा, ऑप्शन बी है शिखर, ऑप्शन सी है टेलीस्कोप आविष्कारक और ऑप्शन डी है भूवैज्ञानिक। तो देखिए जो हमारी गॉडविन ऑस्टिन है इसका एक अन्य नाम K2 भी है और यह जो है जम्मू कश्मीर हमारा जो है जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में स्थित पहाड़ी है और ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ये गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लें कि सांभर झील जो हमारी राजस्थान का जो जयपुर स्थान है, जयपुर के बगल में ही है थार मरुस्थल। जो थार मरुस्थल के क्षेत्र है उसके पूर्व में स्थित है हमारी सांभर लवण झील। और यह जो हमारी सांभर लवण झील है ये वायु द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उसका सबसे प्रमुख उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा है सांभर लवण झील। ये हमारे जयपुर के थार मरुस्थल जो उसके बगल है उसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है सह्याद्री। तो यहाँ पे जो अरावली श्रेणी है हमारी यही हमारा सही आंसर होगा। अरावली श्रेणी भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ माना जाता है। हुआ है और ये अरावली श्रेणी जो हमारी है ये राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में दो भागों में बांटती है क्योंकि इसका विस्तार अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की रेंज में है। और इस पे जो ये राजस्थान के सीहोर जिले में माउंट आबू नामक स्थान है, माउंट आबू में ही गुरु शिखर नामक पर्वत श्रृंखला है जो कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा अरावली के बारे में हम थोड़ा सा जान लिए कि अरावली की उत्पत्ति जो मानी जाती है ये प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है और ये भारत ही नहीं संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया सी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है विंध्य पर्वत। तो देखिए जो भारत के पश्चिमी तट है उस पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। जो पश्चिमी घाट है हमारा उस पर जो स्थित है पर्वत श्रृंखला उसे सह्याद्री नाम से जानते हैं। और ये जो सह्याद्री नाम पड़ा है ये संस्कृत नाम है इसका, इस पर्वत श्रृंखला का संस्कृत नाम है और इसका विस्तार, सह्याद्री पर्वत का विस्तार दक्कन के पश्चिमी किनारे के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है सह्याद्री पर्वतमाला की वो इसकी जैव विविधता है। जैव विविधता के मामले में ये विश्व में 8वां स्थान रखता है और इसका विस्तार महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटक केरल तट से होते हुए कन्याकुमारी तक माना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला का विस्तार महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक है। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अनाईमुडी, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारा डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी दिया हुआ है महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी दिया हुआ है नीलगिरी। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ए अनाईमुडी। अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला जो हमारी है ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर मानी जाती है।
इसकी ऊंचाई 2695 फीट है। यह नीलगिरी के दक्षिण में, ये जो हमारी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में अन्नामलाई पड़ा है, जो पहाड़ी हमारी है उसमें स्थित है। और इसका जो है दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है। तो हमारा यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोत्तम उच्चतम चोटी हो गई ए अनाईमुड़ी, दूसरी सबसे उच्चतम चोटी हो जाएगी डोडा बेट्टा। ये फर्स्ट हो गई हमारी और ये हमारा है सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वे पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी है विंध्य, ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है हमारा अरावली। तो यहाँ पे जो हमारी नीलगिरी पहाड़ी है वो हमारा सही आंसर है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है ये वो केरल में है, और ये पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कुछ हिस्सा कर्नाटक और अधिकतर हिस्सा केरल में आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो डोडा बेट्टा है, और जिसकी कुल ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि जो ऊटी हमारा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया सी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है ए अर्कानयोमा, ऑप्शन बी दिया हुआ है सुलेमान, ऑप्शन सी दिया हुआ है साल्ट रेंज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा पीर पंजाल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है पीर पंजाल रेंज वो भारत में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी पीर पंजाल। और इसके विपरीत जो हमारी अर्कानयोमा है, अर्कानयोमा हमारा म्यांमार का है, ये है हमारा म्यांमार। और जो साल्ट रेंज और सुलेमान है ये दोनों ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो गया फ्रेंड्स डी पीर पंजाल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। इसका आंसर में ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है तिब्बत और ऑप्शन डी है भूटान। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो सी है तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों में ही बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। जो मानसरोवर झील है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए ही बहुत पवित्र मानी गई है। और जो हमारी सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये इसी के पास वाले क्षेत्र से ही उत्पन्न हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में वो हिमाचल प्रदेश के रास्ते से प्रवेश करती हैं भारत में। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जो गुरु शिखर हमारा है माउंट आबू का गुरु शिखर वो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, और ये राजस्थान के सीहोर जिले में स्थित है। राजस्थान का जो सीहोर जिला है वहाँ पे ये गुरु शिखर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन ए हमारा है पूर्वांचल में, ऑप्शन बी है काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन सी है जास्कर पर्वतमाला में, और ऑप्शन डी है हमारा हिमालय पर्वतमाला में। तो जो देखिए नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं वो हमारी हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, और जो हमारा पूर्वांचल पर्वतमाला है ये हिमालयी तंत्र का पूर्वी विस्तार माना जाता है। हिमालयी तंत्र का पूर्वी विस्तार माना जाता है हमारा पूर्वांचल पर्वतमाला, और यह उत्तर पूर्व भारत है उसमें विस्तृत है। ये असम हो गया, मणिपुर, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये जो क्षेत्र है इसमें ये विस्तृत है। पूर्वांचल पर्वतमाला हमारी इसी क्षेत्रों में विस्तृत है, और इसके अंतर्गत अन्य पर्वत श्रेणियों में पटकाई लुसाई, मीरा और तथा नागा हिल्स भी आते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर हो गया ए पूर्वांचल पर्वतमाला। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में बनाया जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। आंसर के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी हमारा है महानदी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये हमारा ऑप्शन सी सही है, कावेरी नदी पर स्थित है। और इसका जो जल क्षेत्र है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात का जल क्षेत्र है, वो 98 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस ऊंचाई से जल गिरने के कारण इसका उपयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका जो है जल विद्युत का उत्पादन होता है इससे। और इस पे स्थापित जो जल विद्युत गृह है, वो एशिया का सबसे पहला स्थापित जल विद्युत गृह है, जो कि सन 1902 में स्थापित हुआ था। जो हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो हमारा कावेरी नदी पर स्थित है और इस पे स्थापित जल विद्युत भी 1902 में स्थापित हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पामीर का पठार, ऑप्शन सी है शिवालिक श्रेणी और ऑप्शन डी है हमारा एल्प्स में। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए फ्रेंड्स, आंसर हमारा जो है वो बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। और ये काराकोरम रेंज जो है हमारी जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसमें ये काराकोरम रेंज है और इसी में ये बलतोड़ा हिमनद स्थित है। और इसका जो रीजन आता है वो गिलगिट तथा बाल्टिस्तान रीजन, जो हमारा गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन है, उस रीजन के अंतर्गत ही ये बलतोड़ा हिमनद स्थित है। और सिहगर नदी बलतोड़ा हिमनद से ही निकलती है। और इसका जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो केटू हमारी है पर्वत श्रृंखला, इसी के बगल में स्थित है ये हिमनद। केटू पर्वत श्रृंखला के बगल में ही बलतोड़ा हिमनद स्थित है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य का कुंचिकल है। जो कर्नाटक राज्य है भारत का, उसमें स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कर्नाटक, हमारा आंसर होगा कर्नाटक। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन इसका हमारा है, ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी है शरावती और ऑप्शन डी है वैगई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा गरसोप्पा जलप्रपात है, इसे हम योग जलप्रपात भी कहते हैं, इसे हम जोग जलप्रपात भी कहते हैं। और ये कर्नाटक राज्य के ही शरावती नदी पर स्थित है। ये जो हमारा कर्नाटक राज्य है, इसके शरावती नदी पर ही स्थित है। ये जो हमारे कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की सीमा है, उसी पर ये स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें।